स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। पढ़ा तो सबने होगा, पर इस पर अमल लगभग 10% लोगों ने भी नहीं किया होगा। पर ऐसा क्यों? जब बेचने वाले खुद कह रहे हैं कि जानलेवा है, हम क्यों सेटिस्फाई कर लेते हैं हमारी फैमिली के साथ जब हम सिगरेट पीते हैं? हम क्यों सेटिस्फाई करते हैं हमारी हेल्थ के साथ जब हमें पता है कि जानलेवा है? हम क्यों सेटिस्फाई करते हैं हमारे फ्यूचर के साथ जब हम जानते हैं कि एक बुरी हैबिट है? हम क्यों सेटिस्फाई कर लेते हैं अपनी लाइफ के साथ जब हम जानते हैं कि इसका अंजाम मौत हो सकता है? हाय, सच है कि एक हैबिट बन चुका है और इस हैबिट को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, पर नामुमकिन तो नहीं ना। तो ये आदत भी छूट जाएगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको सिगरेट छोड़ने पर मजबूर कर देगी। किसी भी आदत को छुड़ाने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो सोचिए कि आपने पहले सिगरेट क्यों पी थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने आपको सिगरेट पीने पर मजबूर कर दिया था? रीजन कोई सा भी हो सकता है। वो आपका शौक भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और शायद वो ब्रेकअप भी हो सकता है। इस दुनिया में 20% लोग अपने शौक की वजह से स्मोकिंग करते हैं, और 30% लोग अपने फ्रेंड्स की वजह से, और 10% लोग कोई और वजह से स्मोकिंग करते हैं। और बाकी के 40% लोगों का क्या? बाकी के 40% लोग स्मोकिंग करते हैं ब्रेकअप की वजह से। पर क्यों? क्या ये जरूरी है कि ब्रेकअप के बाद स्मोकिंग ही की जाए? ब्रेकअप के बाद एक नई शुरुआत भी तो कर सकते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसमें से 60% लोगों की जिंदगी ब्रेकअप के बाद ही चेंज हुई है। उन लोगों का कहना है कि ब्रेकअप ही उनके लिए टर्निंग पॉइंट था जो उनको आज इस मुकाम पर ले आया। मगर उन्होंने ब्रेकअप को पॉजिटिवली लिया होगा। उन्होंने ब्रेकअप के बाद सिगरेट नहीं जलाई होगी, मगर उनके सीने में ऑलरेडी आग लग चुकी होगी। अगर आपने भी ब्रेकअप की वजह से स्मोकिंग चालू की थी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके पास भी एक सुनहरा मौका है अपनी लाइफ चेंज करने का। आपके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं। तो स्मोकिंग को आज ही छोड़ दो, एक नई शुरुआत करते हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ, चलो जिंदगी को आबाद करते हैं। स्मोकिंग से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब तो तब के बहाने थे जब इसका कोई प्रूफ नहीं था। पर आज तो मैं आपको प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ कि एक जानलेवा हैबिट है, तो अब तो समझ जाइए। ठीक है, अब मेरी भी मत सुनो। आप मेरी क्यों सुनोगे? मैं कौन होता हूँ आपको समझाने वाला? चलो ठीक है, पर कम से कम अपने मम्मी पापा के बारे में तो सोचो। इतनी उम्मीद लगाए बैठे होंगे तुमसे, इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया होगा उन्होंने जब तुम छोटे होंगे, कितनी रात जागे होंगे जब तुम रोते होंगे, कितना कुछ छोड़ा होगा उन्होंने तुम्हारे लिए। तो क्या तुम उनके लिए एक स्मोकिंग की हैबिट नहीं छोड़ सकते? तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज के आज ही स्मोकिंग छोड़ दो, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। 21 दिन लगते हैं किसी चीज को हैबिट बनने में। शायद स्मोकिंग की हैबिट भी आपको 21 दिनों में ही हुई होगी। तो उसी हैबिट को 21 दिनों के थ्रू खत्म करो। खत्म कर दो उस हैबिट को जो आपकी जिंदगी को खत्म कर रहा है। डिसाइड कर लो कि इसका क्या करना है, वरना वो तो डिसाइड कर ही रहा है कि तुम्हारा क्या करना है। 21 दिनों तक भूल ही जाओ कि आपको स्मोकिंग की हैबिट है। अपने आप को इतना बिजी बना लो कि आपको स्मोकिंग करने का टाइम ही ना मिले। जब स्मोकिंग करने का मन करे तो खुद को किसी काम में उलझा दो। और बेसिकली स्मोकिंग करने का मन कब करता है? जब आप अकेले होते हो तब, या फिर आप फ्री बैठे होंगे तब। तो खुद को फ्री रखना ही नहीं है। स्मोकिंग का मन करे तब आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक गेम्स खेलना, मूवीज देखना, या और कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद हो। ऐसा करने से न केवल आपकी हैबिट छूट जाएगी, बल्कि आप वो सारे काम कर पाओगे जिसमें आपको खुशी मिलती है। आप खुद को एक बेहतरीन नजरिए से देख सकोगे। आपको अपने आप में चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी नई लाइफ की शुरुआत होगी। आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो आपको बहुत टाइम से सता रहे होंगे। अगर यकीन नहीं तो ट्राई करके देख लीजिए। जेन्युइनली लोग पहले फायदे के बारे में सोचते हैं, और स्मोकिंग छोड़ने के फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा है। स्मोकिंग से सिर्फ हमें नुकसान होता है ये आप भी जानते हैं। हाँ, कुछ फीलिंग्स आती होगी स्मोकिंग करने से, जो कि एक अलग बात है। पर ऐसी फीलिंग्स भी किस काम की जो हमें अंदर ही अंदर खत्म कर रही हो? ऐसी फीलिंग्स भी सिर्फ हमें बर्बाद करने आती है। तो ऐसी फीलिंग्स के पीछे मत भागो यार। घूम फिर कर बात यहीं पर आकर रुकती है कि स्मोकिंग करने से सिर्फ हमें लॉस्ट होता है। इसको आज ही छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अगर कोई भी मदद की जरूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं जल्दी आपसे कांटेक्ट करूंगा।